आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 11। सो फर्स्ट वन इज 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 5 होल टू द पावर 9। उसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करें तो जो भी एक्सप्रेशंस है ब्रैकेट में उसको हमने t ले लिया, तो y इज इक्वल टू टी टू द पावर 9 एंड t इज 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 5। सो बाई चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन dy by dx will be dy by dt into dt by dx. Now y is t to the power 9, so derivative of y with respect to t will be 9t to the power 8 x to the power n वाले रूल से। और डी टी बाई डी एक्स टी जो है वो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 है। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 6x माइनस 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2x, 2 इंटू 3 6x हो जाएगा माइनस 9। और फाइनली t की वैल्यू हम रख दे रहे हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जा रही है। क्वेश्चन 2 है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस टू द पावर 6x। अब इसको हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली चेन रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिना एजम्पशन के। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी ऑफ डी एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स कॉस टू द पावर 6x। नाउ साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर एक्स होगा और फिर चेन रूल से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस टू द पावर 6x का डिफरेंशिएशन 6 कॉस टू द पावर 5x हो गया। फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया। अब इससे हमने 3 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लिया, तो पहले से साइन एक्स बच जाएगा, दूसरे से माइनस 2 कॉस टू द पावर 4x बच गया। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। थर्ड है 5x होल टू द पावर 3 कॉस 2x। अब चूँकि यहाँ एक्सपोनेंट भी एक फंक्शन है तो हम यहाँ लॉग ले लेंगे। सो लॉग y इज इक्वल टू 3 कॉस 2x लॉग 5x। अब लॉग 5x को भी हम अलग अलग प्रोडक्ट रूल यूज़ करके कर सकते हैं, बट नो नीड ऑफ दैट, वी कैन डिफरेंशिएट इट एज इट इज़। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लॉग y 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और फिर राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो 3 कॉस 2x डेरिवेटिव ऑफ लॉग 5x जो कि 1 बाई 5x इंटू 5 हो जाएगा, जो कि log का डिफरेंशिएशन 1 बाई 5x। फिर 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 हो गया, प्लस log 5x डेरिवेटिव ऑफ 3 cos 2x, तो 3 माइनस 2 साइन 2x cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये आ गया 3 cos 2x बाई एक्स माइनस 6 साइन 2x log 5x। ये 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए y हमको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना होगा और y की फिर वैल्यू हमने ओरिजिनल फॉर्म में रख दिया। तो ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, और एक्स रूट एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो x टू द पावर 3/2 हो जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अब लेफ्ट हैंड साइड ओनली y तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। राइट साइड में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो साइन इनवर्स के साथ जो भी है वो 1/√1 माइनस दैट नंबर स्क्वायर, तो एक्स रूट एक्स या एक्स टू द पावर 3/2 का स्क्वायर। और फिर चेन रूल से एक्स टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/2 एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 हो गया, ऊपर एक्स टू द पावर 1/2 मीन्स रूट एक्स हो गया, और नीचे एक्स रूट एक्स का स्क्वायर जो होगा वो एक्स क्यूब हो जाएगा। ये एक्स टू द पावर 3/2 का स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये आ गया 3 रूट एक्स बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। ये साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया। ये कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 है तो रूट ओवर, और कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2x प्लस 7 है। अब यहाँ हमको चेन रूल के साथ साथ कोसेंट रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा। सो अप्लाइंग द कोसेंट रूल, लेफ्ट हैंड साइड विल बी डी वाई बाई डी एक्स मेनली, राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर रूट 2x प्लस 7 into derivative of numerator minus numerator derivative of denominator divided by denominator का स्क्वायर, ये u बाई वी या कोसेंट रूल होता है। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो रूट 2x प्लस 7 कॉस इनवर्स x बाई 2 का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस x बाई 2 का स्क्वायर, और फिर x बाई 2 एक फंक्शन है तो चेन रूल से उसका डिफरेंशिएशन 1/2 हो गया।
फिर कॉस इनवर्स x बाई टू, अब रूट ओवर 2x प्लस 7 का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट ओवर 2x प्लस 7 और 2x प्लस 7 का डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7 रूट का होल स्क्वायर, तो रूट हट गया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये सिंप्लीफाई, अब ये माइनस हमने पहले लगा दिया है, तो ये जो x बाई टू का स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4 होगा, एलसीएम लेके 2 ऊपर भी हो गया। तो ये सिंप्लीफाई करने पे आया। इसके बाद का भी स्टेप हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये फाइनल हमको इसका रिजल्ट मिल रहा है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लिया है हमने, तो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर ये दूसरे वाले टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 7 जो है पहले वाले टर्म में मल्टीप्लाई हो गया, तो रूट हट गया वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब कि ये बीच वाला टर्म भी प्लस हो जाएगा, बट यहाँ माइनस है, तो ये एक मिस्टेक यहाँ हमने डिटेक्ट किया है। और एक्सप्लेनेशन के समय जो भी मिस्टेक टाइपिंग में है या कुछ छूट गया है तो वो क्लियर हो जाता है, बिकॉज 1 बाई 1 हर स्टेप पे पहुँचने पे वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि क्या मिस्टेक है। तो माइनस कॉमन है, इसलिए बीच वाला भी जो है, जो माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, डेट विल आल्सो बी प्लस। तो ये इसको सिंप्लीफाई करके मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन, और इसको वहाँ पे हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज भी किया था। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने पहले भी कहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में कि फर्स्ट चेंज टू द सिंपलेस्ट फॉर्म देन डिफरेंशिएट। अदरवाइज अगर आप इसको यहीं से डिफरेंशिएट करना शुरू करोगे तो दैट इज़ नॉट इजी टू फाइंड द रिजल्ट। तो ये हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 बाई 1 फाइंड किया है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्वर्स वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कर चुके हैं, 2 जगह। अब ये मिसलेनियस में क्वेश्चन दिया है, तो एक बार फिर से ये आ गया, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया, तो ये ओनली x बाई टू है, मीन्स y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। अब देखिए कितना इजी डिफ्रेंशिएशन हो गया, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू ओनली। x बाई टू का x का 1 हो जाएगा, 1 बाई टू आ गया डिफ्रेंशिएशन। सो इट इज़ सो ईजी टू डिफ्रेंशिएट इट। लेकिन अगर आप इसको एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन है वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत ही लंबा होगा, और हो सकता है कि आपको ये रिजल्ट ना मिले जो दिया हुआ है। तो जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट चेंज देम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म देन डिफरेंशिएट। सो दियर रियर log x टू द पावर log x ग्रेटर देन 1, तो y इज इक्वल टू log x होल टू द पावर log x है। तो अब यहाँ पे एक्सपोनेंट भी एक फंक्शन है, तो हम दोनों साइड का log ले रहे हैं, तो log y जो एक्सपोनेंट log x से वो मल्टीप्लाई हो गया, log x हो गया, और जो दूसरा log x बेस है उसके साथ एक और log लग गया, तो डेट इज log x इंटू लॉग ऑफ log x। अब डिफ्रेंशिएटिंग, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो log x फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि log ऑफ log x है। तो बाहर वाले log का डिफ्रेंशिएशन जो अंदर है 1 बाई log x हो गया, अंदर वाले log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x हो गया, तो log ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई log x हो गया, और प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का x हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे पहला टर्म जो होगा वो सिर्फ 1 बाई एक्स आएगा, और दूसरा वाला है प्लस log ऑफ log x बाई एक्स, तो x दोनों का एलसीएम हो गया, तो दैट इज़ 1 प्लस log ऑफ log x बाई एक्स। अब y को हमने मल्टीप्लाई कर दिया राइट हैंड साइड में, तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। सो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज़ log ऑफ x log x 1 प्लस log x बाई एक्स। 8th क्वेश्चन है, cos ऑफ a cos x प्लस b sin x फॉर सम कांस्टेंट a एंड b, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको हमने y ले लिया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हमको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड अब हमको चेन रूल लगाना होगा, मतलब पहले cos है तो उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वॉट एवर इज इन साइड एज इट इज़, सो माइनस साइन a cos x प्लस b sin x। लेकिन अब जो अंदर वाला फंक्शन है उसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा चेन रूल से, तो a cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस a sin x होगा, प्लस b sin x का डिफ्रेंशिएशन b cos x हो गया, तो ये आ गया b cos x माइनस a sin x a cos x प्लस b sin x, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। 9th क्वेश्चन है, sin x माइनस cos x होल टू द पावर sin x माइनस cos x। अब चूंकि यहाँ एक्सपोनेंट भी एक फंक्शन है तो वी विल टेक द लॉग, सो log y इज इक्वल टू जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई हो गया sin x माइनस cos x,
into log sin x minus cos x. Now differentiating both side with respect to x. लेफ्ट हैंड साइड इज़ 1/y dy by dx एंड राइट हैंड साइड फिर से हमको प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों लगाना होगा. तो फर्स्ट फंक्शन sin x माइनस cos x, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड log sin x माइनस cos x का डिफ्रेंसिएशन. अब log है तो 1/, हो जाएगा, तो 1/ sin x माइनस cos x. अब sin x माइनस cos x खुद एक फंक्शन है तो चेन रूल से उसका भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा. तो sin x का cos x हो गया और cos x का माइनस sin x हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. तो ये log sin x माइनस cos x का डिफ्रेंसिएशन cos x प्लस sin x बाई sin x माइनस cos x हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन log sin x माइनस cos x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin x माइनस cos x का cos x प्लस sin x हो गया. अब सिंप्लीफाई करें तो पहले वाले में से sin x माइनस cos x कट जाएगा तो सिर्फ cos x प्लस sin x बचेगा, और दूसरे में प्लस cos x प्लस sin x प्लस log sin x माइनस cos x. अब cos x प्लस sin x कॉमन हो जाएगा दोनों से, तो ये आ जाएगा, और y को भी हमने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इंटू cos x प्लस sin x 1 प्लस log sin x माइनस cos x, ये ब्रैकेट में हो गया. अब ये dy बाई dx की वैल्यू हो गई. फाइनली हम y को भी रख देंगे ओरिजिनल फॉर्म में, तो यहाँ से हमको dy बाई dx की वैल्यू मिल गई फाइनल इन टर्म्स ऑफ x. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जांपल्स में ही हैं, तो दोनों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, बिकॉज बोर्ड में क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं. तो आप सभी को धन्यवाद एक बार फिर से. थैंक यू वेरी मच.